नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। 1001 गांव के लिए गुरु रविदास जी संदेश यात्रा का शुभारंभ नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने हरी झंडी देकर किया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की बेगमपुरा संदेश यात्रा 1001 गांव में पहुंचेगी। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन मध्य प्रदेश के तत्वाधान में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की बेगमपुरा संदेश यात्रा का शुभारंभ 26 अगस्त को रविदास विहार एकतापुरी अशोक गार्डन से नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि संत रविदास हम सब के लिए आदर्श हैं। उनके बताए हुए मार्च पर हम सबको चलना चाहिए। शोभा यात्रा में गुरु जी के रथ में बड़े ही शोभामय तरीके से संगत द्वारा सजाया गया, जो ये यात्रा पूरे 1001 गांव में शोभा पहुंचेगी। प्रदेश अध्यक्ष माधव सिंह ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के संदेशों को जन जन तक पहुँचाना। गुरु जी ने जो बेगमपुरा राज्य की कल्पना की थी उसे कैसे साकार किया जाए, इसी संकल्प को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा गुरु राधा कृष्ण महाराज, प्रदेश प्रचारक अमृतवाड़ी के साथ अनेक जगहों से आए संत महाराज भी शामिल रहेंगे तथा प्रदेश संरक्षक न्यायपाल सिंह दामले, प्रदेश कोषाध्यक्ष, यात्रा प्रभारी सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के संदेशों को गांव-गांव तक एक नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज संत रविदास जी की संदेश यात्रा को यहाँ पर हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ किया है। निश्चित रूप से संत रविदास जी एक ऐसे संत थे कि एक भागीरथ जी थे जिनके प्रयासों से गंगा धरती पर आई थी, और दूसरे संत रविदास जी हैं जिनके आह्वान पर गंगा जी प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से हमारे संत रविदास जी महाराज इतने महान संत हुए हैं, और आप देखिए कि उनका विराट व्यक्तित्व, वो ये कहते हैं कि कोई भी भूखा ना सोए तब रविदास प्रसन्न होंगे। इस प्रकार के विचार संत रविदास जी के थे। काशी के महाराज भी उनको अपना गुरु मानते थे, मीरा बाई उनको अपना गुरु मानती थी। तो इस प्रकार का जो उनका विराट व्यक्तित्व था, उनका जो संतत्व था, उनके जो संदेश थे, उसी से समाज कल्याण संभव है, और ऐसे संदेशों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आज इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है। आज रविदास संदेश यात्रा भोपाल लोकसभा के 1100 गांव से रविदास मंदिर अशोका गार्डन से प्रारंभ होकर समापन जिंसी चौराहे रविदास मंदिर पर समापन होगा। और ये यात्रा हमारे माधव सिंह अहिरवाड़ जी, जो कि रविदास या धर्म संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये पहल की है। ये समाज के हित के लिए बहुत ही सफल पहल है, बहुत ही अच्छी पहल है, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज की यात्रा जिस तरह से प्रायोजित थी, महीने भर पहले से समिति के लोग, रविदासिया धर्म संगठन के पदाधिकारीगण पूरे मध्य प्रदेश में हम काम कर रहे थे इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। और जैसी उद्घोषित की थी कि 26 अगस्त से हम प्रारंभ करेंगे, तो उसे आज गुरु रविदास जी के नाम का दिया जला के समाज के सैकड़ों आदमी की उपस्थिति में इस यात्रा को भोपाल के सतगुरु रविदास विहार समिति अशोका गार्डन से प्रारंभ की है, जो कि 14 सितंबर तक रेगुलर गांव-गांव घूमते हुए और गुरु रविदास जी के अमृत संदेशों को, अमर संदेशों को घर घर में पहुंचाने का काम करेगी। इसके लिए पूरी समाज यहाँ से जहाँ से यात्रा जाएगी, वहाँ के लोग अपने गांव की सीमा में लेने आएंगे और अपनी सीमा तक छोड़ने जाएंगे। पूरे गांव के गांव सड़क पे खड़े हो गए हैं। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की। 101 गांव का एक टारगेट लेकर रविदास जी की एक संदेश यात्रा मध्य प्रदेश में पहली बार निकाली जा रही है, जिसमें रविदास महाराज जी ने जिस तरह से समाज के बीच में जन कल्याण के काम किए हैं, जन जन तक पहुँचाने के लिए रविदासिया धर्म संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माधव सिंह इस यात्रा को लेकर 1001 गाँव का दौरा करेंगे। मतलब दौरा क्या करेंगे, जन जन तक
रविदास जी की वाणी को पहुंचाएंगे, रविदास जी के विचारों को पहुंचाएंगे। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे पूर्वज और हमारे अग्रणीय संत शिरोमणि रविदास जी के वाणी को लेकर गांव-गांव तक प्रचार प्रसार करने के लिए जो उन्होंने एक संदेश चुना है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राजेश कुमार अहिरवार, प्रदेश अध्यक्ष अहिरवार समाज संघ मध्य प्रदेश। आज सदगुरु रविदास जी महाराज की 1001 गांव संदेश यात्रा अशोका गार्डन एकतापुरी भोपाल से प्रारंभ होकर पूरे 1001 गांव में घूमकर पुनः 14 सितंबर को जिनसी चौराहे रविदास मंदिर पर पहुंचेगी। आज यात्रा का शुभारंभ एवं हरी झंडी दिखाने के लिए भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष माननीय किशन सूर्यवंशी जी, अहिरवार समाज संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश अहिरवार जी, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष सम्मान्य संगीता गोलिया जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय रविशंकर सूर्यवंशी जी, श्यामपुर मंदिर समिति के सदस्य सम्मान्य मनसाराम जी और जांगड़ा महासभा के सदस्य सम्मान्य अशोक बारवे जी, हरियाले जी और अहिरवार समाज संघ के संस्थापक माननीय चौधरी अमान सिंह नरवलिया जी के साथ साथ तमाम गणमान्य नागरिक इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के प्रभारी सम्मान्य प्रताप चंद जाटव जी, भागीरथ प्रसाद अहिरवार जी और सैकड़ों की तादाद में सामाजिक बंधुओं ने एवं सभी उपजाति के लोगों ने इस यात्रा का आज जहाँ सम्मान किया। इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए और उन सबसे विश्वास और आशा है कि पुनः एक बार 14 तारीख और 15 सितंबर को जिनसी चौराहे रविदास मंदिर में पहुंचकर यात्रा के समापन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस यात्रा का संदेश सिर्फ इतना कि सदगुरु रविदास जी महाराज ने मानवता जीवन के कल्याणकारी विचारों को घर घर पहुंचाने का उद्देश्य लेकर ये यात्रा निकल रही है। इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका के निभाने वाले हमारे संत रविदास बिहार एकतापुरी अशोका गार्डन समिति के सभी सदस्य, सम्मान्य आज के यात्रा के शुभारंभ के प्रभारी निवारे जी माँ साहब और जिनसे चौराहे रविदास मंदिर पर यात्रा समापन होगी वहाँ के अध्यक्ष सम्मान्य सीताराम पटेल जी। भरपूर समाज का सहयोग मिल रहा है और सदगुरु रविदास जी महाराज का कारवां बढ़ता रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से इस यात्रा का शुभारंभ का प्रचार प्रसार हो रहा है। आपका बहुत बहुत साधुवाद। जय गुरु। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।